किसी भी मुल्क के विदेश सचिव को, विदेश मंत्री को या उस पद पर बैठे किसी व्यक्ति को अगर आप इस तरह का शब्द का प्रयोग करिएगा तो वहां से रिटेलिएशन होगा। आप बताइए कि अगर पाकिस्तान का साथ इस वक्त ईरान देने लगे, और मैं जो कह रहा था कि ये वास्तविकता है इस देश की, किस तरह के चैनल को सबसे पहले तो इस तरह का डिबेट बंद कराना चाहिए। भाई अगर आपको लड़ना है ना, अगर आपको ईरान से फाइट करना है तो गो फॉर वॉर। तो इंडिया तो अभी एक फ्रंट से लड़ ही रहा था पाकिस्तान से, तब से दूसरा फ्रंट खड़ा हो गया चीन। अब अगर इंडिया पीओके में एंटर भी करेगा तो पाकिस्तान चीन का भी उसको मार झेलना है। और इधर आप जो हमारे वेस्टर्न साइड में है ईरान, कम से कम उससे तो आपका अच्छा रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। गौरव आर्या कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आप कोई भी बड़ा नेशनल चैनल खोल लीजिए जो खुद से राष्ट्रवादी बताते हैं, उन सब के प्लेटफॉर्म पर ये दिखेंगे। और गाली गलौज करते हुए इनका एक अपना भी चैनल है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त काफी ज्यादा स्थिति खराब चल रही है। लगातार युद्ध जो है शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इसी बीच भारत के जो है एक अधिकारी हैं, एक ऑफिसर हैं, पूर्व ऑफिसर कह लें, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसे सुनने के बाद पूरे ईरान में जो है खलबली मच गई है। आपको बता दें कि भारत के एक पूर्व ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर, जिनका नाम जो है गौरव आर्या है, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को सन ऑफ अ पिग बता दिया है। सन ऑफ अ पिग यानी कि सुअर की औलाद कह दिया है। ये बात बोलने के बाद जो है ईरान में खलबली मच गई है। ईरान के लोग जो है काफी ज्यादा भारत से नाराज हो गए हैं। खैर, आज उस पर खास बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप्त हमारे साथ मौजूद है। तो उदीप्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। तो जिस तरीके से उदीप्त अभी देखा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है, लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इसी बीच जो है भारत ने ईरान के विदेश मंत्री से भी पंगा ले लिया, यानी कि यूं कहे कि पूरे ईरान से ही पंगा ले लिया। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आखिर क्यों ईरान के लिए भारत के कुछ ऐसे ऑफिसर ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है? देखिए, आप जिन महोदय का नाम ले रही हैं, गौरव आर्या जी, गौरव आर्या एक्स इंडियन आर्मी पर्सनल रह चुके हैं जी, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1993 से लेकर 1999 तक, इतने ही दिनों तक इन्होंने आर्मी को सर्व किया जी। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत तीर मारा है आर्मी में रह के। खैर, चूंकि आर्मी में रहे हैं तो इनके लिए सम्मान है हमारे तरफ से। लेकिन जो इनका बड़बोलापन है, और इनको भी छोड़िए, आप गौरव आर्या कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आप कोई भी बड़ा नेशनल चैनल खोल लीजिए जो खुद से राष्ट्रवादी बताते हैं, उन सब के प्लेटफॉर्म पर ये दिखेंगे। और गाली गलौज करते हुए इनका एक अपना भी चैनल है, चाणक्य डायलॉग्स करके, यूट्यूब पर। अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं उसके, बहुत जबरदस्त सब्सक्राइबर है, और इनको एक अच्छा फैन फॉलोइंग भी है इनका इस देश में। इनमें एक आदत शुमार है, और इन दिनों एक फैशन बन गया है टीवी डिबेट में गाली गलौज करना। एक बहुत आम ट्रेंड बनते जा रहा है इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में। और जो डिबेट करवाया जाता है उसमें कोई पाकिस्तान से जोड़ लिए, किसी को ईरान से जोड़ लिए, और उसके बाद यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं एंकर के साथ वो गाली गलौज करते हैं। आप बताइए, ईरान के साथ भारत का रिश्ता शुरू से अच्छा रहा है, हमारा ट्रेड एक्सचेंज अच्छा रहा है, हमारा डायलॉग्स अच्छा रहा है। कभी भी ईरान से भारत का तनाव नहीं हुआ। वाजपेयी जी के समय से लेकर, मनमोहन सिंह के समय से लेकर, और उसके पहले राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, ईरान से भारत का बहुत हेल्दी रिलेशनशिप रहा है। अब ये जो आर्या साहब हैं, गौरव आर्या, इस वक्त में देखिए, ये बातें अगर वो आज से 6 महीना पहले या 6 महीना बाद कहते हैं तो शायद परिस्थिति कुछ अलग होती। लेकिन अभी दिव्या, आप ऑब्जर्व कीजिए, जिस स्थिति में देश चल रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। आज भी उम्मीद है कि रात में सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है, और पाकिस्तान ही करेगा। टर्की जो है वो खुले तौर से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि टर्की में अच्छा खासा जो टूरिज्म है वो भारतीय ही जाते हैं टर्की सबसे ज्यादा घूमने के लिए। उसको ताक पर रखकर टर्की, चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उसको मदद कर रहा है। अब आप ही बताइए, हमारे दर्शक बताएं इस बात को कि क्या ये वक्त सही है? गौरव आर्या जो ये बात कह रहे हैं, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर ईरान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का अगर साथ दे दे, बहुत लॉस हो जाएगा। लॉस क्या होगा? वो न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं। अच्छा उदीप्त, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारत और ईरान का काफी अच्छा संबंध रहा है, तो जब इतना अच्छा संबंध रहा है तो आखिर भारत के कुछ ऐसे अधिकारी को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आखिर क्यों करना पड़ गया? मैंने कहा ना कि एक फैशन बन गया है इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में, और खासकर जो मीडिया इंडस्ट्री और जो बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, तो हम लोग भी वही काम करते हैं, तो उनको मतलब माइक अगर मिल जा रहा है, कॉलर माइक लगा दिया जा रहा है, तो उसके बाद वो किसी स्तर पर चले जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री, किसी को, विदेश मंत्री को कहे ना, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है कि उनको आप
वो जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, मैं उसे क्या दोहराऊं कि सोचे ना कि अगर भारत के विदेश मंत्री को इस तरह की बात अगर ईरान का कोई आदमी कह देता, और भी गौरव आर्या कोई मंत्री नहीं है, गौरव आर्या सिर्फ इनकी एक कंपनी भी चलती है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनका अच्छा टर्नओवर है, इनका कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात है उदीप्त कि इनको खुद नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो आप सोच के देखिए कि एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जिसका धन है, बल है, एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका है और खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बताता है। अच्छी बात है, इनके बात सबको अच्छा लगता है क्योंकि राष्ट्र में बात करते हैं, लेकिन इस वक्त और देखिए वो वीडियो पर तेजी से वायरल हो रहा है, और ऑब्वियस सी बात, किसी भी मुल्क के विदेश सचिव को, विदेश मंत्री को या उस पद पर बैठे किसी व्यक्ति को अगर आप इस तरह का शब्द का प्रयोग करिएगा तो वहां से रिटेलिएशन होगा। आप बताइए कि अगर पाकिस्तान का साथ इस वक्त ईरान देने लगे, और मैं जो कह रहा था कंटिन्यू कर दूं, ईरान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, ईरान के पास आज परमाणु हथियार है और अमेरिका का बहुत दबाव रहता है ईरान के ऊपर कि उस परमाणु हथियार को जल्दी से आप खत्म कीजिए, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो वो न्यूक्लियर वेपन जो है ईरान के पास, वो न्यूक्लियर स्टेट है। आप बताइए, एक मुल्क टर्की अभी पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो कल सीजफायर का उल्लंघन कर गया। अगर ईरान का सपोर्ट हो जाए, और देखिए ईरान एक बहुत, हम तो नहीं बोलेंगे डेवलप नेशन है, लेकिन बाकी इस्लामिक मुल्कों की तुलना में बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। वहां का आर्मी देखिए अकेले वो इजराइल से लड़ रहा है। अभी गाजा और फिलिस्तीन में जो जिनोसाइड हो रहा है उसको अकेले बैकअप ईरान दिए हुए हैं, और ईरान कह रहा है कि इजराइल से हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो मान लीजिए कि अगर भारत के रिश्ते, और ये बीजेपी की सरकार है, वाजपेयी जी के ही उदाहरण को अगर हमने, तो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत अच्छा रिश्ता रहा था ईरान से, हमारी सरकार का भी अच्छा रिश्ता है ईरान से। कभी आपने सुना है कि भारत और ईरान के बीच विवाद हुआ? कभी नहीं हुआ है। भारत का विवाद होता है तो पाक से होता है, चीन से होता है, यही 2-4 कंट्रीज ऐसे हैं, बांग्लादेश से कभी कभी हो जाता है, जिनसे भारत का विवाद होता है। इसके अलावा भारत का विवाद किसी से नहीं है। तो भाई सूखे जंगल में आग क्यों लगाया जा रहा है? वहां पर तो पानी डालना चाहिए। इस वक्त भारत को, इनफैक्ट मुझे लगता है कि भारत की कूटनीति ये होनी चाहिए थी कि इस्लामिक कंट्री से उसे मदद मांगना चाहिए था कि आप हमारे साथ खड़ा होइए, ताकि पाकिस्तान को ये सबक मिल सके कि वो एक अलग देश है, वो मुसलमानों का देश नहीं, वो आतंकवादियों का देश है। इस पॉलिसी पर तो यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ गौरव आर्या मुंह उठा कर आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वहां से रिटेलिएशन होगा। जी, तुर्की जो ईरान है, माफ करिएगा, जो ईरान है वो इस पर जो है आधिकारिक तौर पर शिकायत भी उसने दर्ज कराई है। उसने मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार से इस पर कुछ हस्तक्षेप करने की शिकायत की है, लेकिन देखा गया कि गौरव आर्या ने जो जिस तरीके की बातें की, ना तो उस पर किसी तरीके का कोई मतलब किया गया, कोई किसी तरीके के ना उनके पोस्ट को हटाया गया, ना कोई एक्शन लिया गया। बस एक तरीके से आधिकारिक बयान दिया गया कि गौरव आर्या की बात से हम जो है कोई भी ताल्लुक नहीं रखते, जो इंडिया की तरफ से ये बातें कही गई है। तो क्या लगता है जिस तरीके से गौरव आर्या ने इस तरीके की बड़ी बात कही है, वो भी ईरान के लिए जिसका भारत के साथ काफी अच्छा संबंध रहा है, अब इस तरीके की छोटी सी बात करके भारत की, हमारा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं उससे हम कोई भी ताल्लुक नहीं रखते, बस इतनी सी बात कहकर, इतनी सी छोटी सी स्टेटमेंट देकर वो सारी चीजों से पलड़ा कैसे झाड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारत के एक बड़े, जो सबसे बड़ा सेक्टर है आर्मी सेक्टर, उसमें इन्होंने बजाते सर्व किया है। बिल्कुल। तो ये कहकर पल्ला झाड़ना तो मतलब बेबुनियाद बात है। मुझे लगता है कि अगर सरकार का इस पर संज्ञान नहीं है तो कम से कम कोर्ट का संज्ञान इस पर जाए जी। कोई PIL दाखिल करे कि भाई क्यों बिना मतलब का ईरान और भारत का पंगा करवा रहे हैं। बोलने के चक्कर में आप कुछ भी थोड़े बोल जाइएगा। आप कल दिन आप कह जाइएगा कि अमेरिका को गाली देने लगिएगा, कभी ब्रिटेन को गाली देने लगिएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार का संज्ञान नहीं है तो मेरा अपना मानना है कि किसी एक्टिविस्ट को उठना चाहिए और जाकर कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाले कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। भाई आप आदमी से रिटायर्ड है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लॉजिक है कि आप किसी भी मुल्क को गाली दे दीजिएगा और सरकार इसे पल्ला नहीं झाड़ सकती है, इसे कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता है। अगर पल्ला झाड़ा जाएगा तो फिर अमेरिका का कोई पूर्व सैनिक होगा, ईरान का कोई पूर्व सैनिक होगा, वो खड़ा होकर हमारे मोदी जी को गाली देने लगेगा और फिर देश कहेगा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं चलता है, ये तर्क नहीं है, कुतर्क। उदीप्त, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जो है गौरव आर्या की वीडियो को पोस्ट किया अपनी ट्विटर हैंडल पर और ये लिखा है कि अगर हमारे ईरान में कोई बाहर से अतिथि आते तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। क्या भारत के लिए भी इसी तरीके का स्वागत किया जा रहा है? क्या हमारे जो विदेश मंत्री वहां गए और जिस तरीके की उनको लेकर के बातें की गई, क्या ये भारत जो है इसी तरीके से अपने मेहमानों का स्वागत करता है? जो कि कहा जाता है कि भारत जो है अपने मेहमानों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है, उन्हें भगवान के रूप का दर्जा देता है। तो अब जिस तरीके की ईरान बात कर रहा है वो कितना ज्यादा सही आपको देखिए, पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में भारत में बहुत तरह का, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक पतन हुआ है जी। मीडिया इंडस्ट्री का सबसे अधिक पतन हुआ है। मीडिया इंडस्ट्री का वो काम नहीं है जो मीडिया इंडस्ट्री कर रहा है। अभी देखिए जो युद्ध चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें कितना फेक वीडियो चलाया गया। पूरे दुनिया में भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। सारे फेक न्यूज, सारे गलत न्यूज चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पतन है
मतलब कहिए कि सामाजिक पतन है हमारे लोगों का, हमारे मीडिया इंडस्ट्री का, और उसमें जो एंकर हैं और जो इस तरह के लोग जो करस्पॉन्डेंट पहुंचते हैं, गौरव वाला कई चैनलों को मैं देखता हूँ एज ए स्पेशल करस्पॉन्डेंट ये पहुंच जाते हैं बोलने के लिए, और बोलते बोलते कुछ बोल देते हैं, तो ये गलत है। और मुझे नहीं लगता कि देखिए ईरान से बहुत अच्छा संबंध रहा है, और भारत की संस्कृति, हमारा तो अतिथि देवो भव का संस्कृति रहा है भाई, हमारे तो दुश्मन तक को हम अंतिम तक बख्श देते हैं। पाकिस्तान को ही कल सीज फायर हमने क्यों किया कि चलो एक और मौका देकर देखते हैं, उस परिस्थिति में इस तरह का जो ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता जी। अब क्या लगता है कि ईरान के साथ भारत के संबंध पहले जैसे रह पाएंगे? अगर सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन ले लेगी तो अभी तक तो नहीं लिया गया है, अभी तक तो नहीं लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होगी जी। और इसी बीच उदीप्त एक और बड़ी बात है कि इस पर जो है हमारे बहुत बड़े पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने भी जो है इस पर तीखी टिप्पणी किया और उन्होंने सारी मीडिया इंडस्ट्री को गोदी मीडिया बता दिया है। और उनका एक अभी ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो गौरव आर्या से रिलेटेड। ये आपको ट्वीट वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं और मैं उसे पढ़ करके भी जरूर आपको बताना चाहूंगी कि आखिर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि डियर ट्रम्प, क्या आप सुभाष चंद्रा को जानते हैं? रिया चक्रवर्ती के बाद माफी मांगने की जो दारता उन्होंने दिखाई, उसके बाद उनके चैनल की क्वालिटी में जो सुधार आया उसकी रिपोर्ट दे रहा हूं। जिस देश का मीडिया इस हद तक थर्ड क्लास होगा, उस देश में आप ट्रोल करके, गाली देकर, किसी का यूट्यूब चैनल बंद कराकर, पेट पर लात मारने के लिए चिट्ठी लिखकर जीत हासिल कर सकते हैं। भारत को ड्रोन और रफाल की जरूरत नहीं है, परमाणु हथियार भी गोदाम में बेकार हो रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये बड़ी बात आखिर रवीश कुमार ने कही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कि बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात लिखी है और बहुत ऑथेंटिक तथ्यपूर्ण बात है, क्योंकि जिस टीवी डिबेट में जाकर कह रहे थे उसी के मालिक का इन्होंने नाम लिया है। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा किसी पर निजी चैनल पर मेरा कोई हमला नहीं है, कोई हम उस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये वास्तु सच्चाई है, ये वास्तविकता है इस देश की कि इस तरह के चैनल को सबसे पहले तो इस तरह का डिबेट बंद कराना चाहिए। भाई अगर आपको लड़ना है ना, अगर आपको ईरान से फाइट करना है तो गो फॉर वॉर, अब लड़िए ना। आपके पास राफेल है, आपके पास मिग 16 है, ब्रह्मोस है, बोफोर्स है, सैकड़ों हथियार पड़ा हुआ है, परमाणु तक रखे हुए हैं, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है, आपको उस स्तर पर जाकर लड़िए, लड़ना है तो। ये डिबेट रूम में आकर कभी गौरव आर्या, कभी कोई, कभी मैं किसका नाम लूं, कई लोग हैं तो गाली गलौज तक करने लगते हैं आकर, गाली गलौज तक। और इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, उनके अंदर का जो गर्मी है वो भाई डिबेट पे आप मत निकालिए, कम से कम तो देखिए कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रवीश कुमार ने ये एक तरह का सटायर है, व्यंग उन्होंने लिखा है, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है दिव्या तो फिर रुख बदल सकता है। देखिए इंडिया अभी वैसे ही दो फ्रंट पे लड़ रहा है। कल आपको खबर मिला होगा कि चीन के विदेश मंत्री ने फोन पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कंफर्म किया कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं। तो इंडिया तो अभी एक फ्रंट से लड़ ही रहा था पाकिस्तान से, तब से दूसरा फ्रंट खड़ा हो गया चीन। अब अगर इंडिया पीओके में एंटर भी करेगा तो पाकिस्तान की चीन का भी उसको मार झेलना है। और इधर आप जो हमारे वेस्टर्न साइड में है ईरान, कम से कम उससे तो आपका अच्छा रिलेशन है, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर स्थिति शायद और बिगड़ सकती है। अच्छा, रवीश कुमार बार बार गोदी मीडिया करके जो है सारे मीडिया चैनल को टारगेट करते हैं, तो ये कितना हद तक आपको सही लगता है? देखिए मुझे नहीं, ये देश के सभी लोगों को सही लगता है। सबसे बड़ा प्रमाण, छोड़िए प्रधानमंत्री की चाटुकारिता को भी आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल जो वॉर हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके अगले दिन रात से जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, बिल्कुल जिस तरह का एक पूरा हाइप बनाया गया और किसी में कोई तथ्य नहीं था, सिर्फ टीआरपी और व्यूज के लिए, यूट्यूब पर व्यूज के लिए और टीवी पे टीआरपी के लिए जो एक नाच हुआ मीडिया के द्वारा, उसने पूरी दुनिया में इस बात को स्थापित कर दिया कि वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में भारत क्यों 145वां स्थान पर है, मतलब नीचे से हम सबसे ऊपर है। क्यों? यही कारण है कि हमारा ना खबरों की कोई ऑथेंटिसिटी है, ना कोई तथ्य, ना हमारा रिपोर्टर का कोई सोर्स है। बस कोई पैलेस्टीन का वीडियो लगा रहा है, कोई गाजा इजराइल के युद्ध का वीडियो लगा रहा है, कोई फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश किया है उसका वीडियो तक यूज किया गया है न्यूज में। इससे एक बात तो बड़ा स्थापित है। और देखिए एक फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, एक्स पर है, मैं उन्हें फॉलो करता हूं, उन्होंने सारे वीडियो का फैक्ट चेक करके बता दिया डेट के साथ कि 2017 का प्लेन क्रैश का वीडियो लगाकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत ने मार दिया, ये कर दिया। तो एक खबर चल रहा था कि इस्लामाबाद पर कब्जा, एक खबर ध्वस्त कर दिया, एक खबर चल रहा था कि कराची हुआ दुनिया के नक्शे से गायब। अभी इस स्थिति में भी एक चैनल में मैं देख रहा था, उसका थंबनेल लगा हुआ था कि आज रात पाकिस्तान साफ। तो इस तरह का जो एक मतलब बचकाना जो खबर चलता है, बचकाना हरकत जो मीडिया करती है सिर्फ व्यूज टीआरपी के लिए, भाई आप पब्लिक के इमोशन से खेल रहे हैं। एक आम भारतीय जो इस उम्मीद में बैठा था कि पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन होगा, एक्शन तो कुछ वैसा हो नहीं पाया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन आपने एक दिव्य स्वप्न दिखाकर उसको पूरे स्वप्न को ही तोड़ दिया। तो ये बहुत गलत है, कम से कम मीडिया इंडस्ट्री की दृष्टिकोण से तो बहुत गलत है। सच्चाई ये बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
फैब्रिकेट नहीं होना चाहिए स्टोरी, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं। जी फैक्ट चेक कीजिए, और आपके पास अगर ओरिजिनल वीडियो आ रहा है तो ही चलाइए भाई। जी क्या सही सही तो कह रहे हैं रवीश जी कुमार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से जो है एक बयान भारत की तरफ से दिया गया, जिसके बाद ईरान में पूरी खलबली मच गई है। आने वाले समय में ईरान क्या कुछ एक्शन लेगा भारत के खिलाफ, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस डिबेट में बस इतना ही, अन्य डिबेट में हम आगे ऐसे ही जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद।